नमस्कार। स्विस बैंक से बड़ी खबर आ रही है और स्विस बैंक का नाम सामने आते ही हम भारतीयों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है काला धन। 2014 में इस स्विस बैंक और काले धन की बहुत बातें हुई थी। अब ये सुर्खियों में क्यों है इस बार? उसका कारण है साल 2023 में स्विस बैंक में भारतीयों की जमा रकम करीब 70% तक कम हो गई है और इस गिरावट के बाद भारतीय लोग और कंपनियों का पैसा गोता लगाकर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक पर आ गया है। यानी कि धड़ाधड़ स्विस बैंक खाली हो रहा है, यानी भारतीय उससे पैसा निकाल रहे हैं। स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे में लगातार 2 साल में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्विस नेशनल बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। 2023 में भारतीयों की जमा रकम में 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद भारतीयों का पैसा गोता लगाकर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक पर आ गया है। अगर इस रकम को भारतीय मुद्रा में आकलन करें तो करीब 9,771 करोड़ रुपया हो जाएगा, जो कि पिछले साल का सबसे निचला स्तर है। भारतीयों के पैसों में फिसलन लगातार जारी है। अगर पिछले 2 दशक के कैलेंडर पर नजर दौड़ाएं तो कुछ सालों को छोड़कर स्विस बैंक में जमा रकम में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। स्विस बैंक में लोगों के ओर से निवेश की गई रकम अनवरत लुढ़क रही है। इसके पीछे कई वजहों को बताया जा रहा है। 21वीं सदी के तीसरे दशक के पहले वर्ष में यानी कि साल 2021 में स्विस बैंक का पैसा आसमान छू रहा था, वो भी लंबी छलांग लगाकर 14 साल के शिखर पर पहुंच गया। उसी साल इसका CHF यानी 3.83 अरब तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी वहां पैसा साल दर साल नीचे की तरफ आने लग गया। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये फिसलन 4 साल के निचले पायदान पर आ गया था। इन आंकड़ों की ऑफिशियल जानकारी स्विस बैंक ने यानी कि SNB ने जारी की है। इस गिरावट का कारण फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फॉर्म किए गए निवेश में कमी के साथ बॉन्ड की कीमतों में आई कमी को बताया जा रहा है। स्विस बैंक में भारतीय लोगों का कितना पैसा है और इसका मालिक कौन है, ये बात तो सामने आती है, लेकिन ये सामने नहीं आता कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। इस पर वहाँ के बैंक हमेशा चुप्पी साध लेते हैं। वो इस बात का खुलासा कभी नहीं करते कि जिन लोगों ने या कंपनियों ने उनके यहाँ फंड निवेश किया है उनका नाम क्या है और किस वजह से ये निवेश किया गया था। स्विट्जरलैंड के बैंक हमेशा धन संचय को लेकर चर्चा के केंद्र में रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की गोपनीयता कानून सेक्शन 47 है, जिसके तहत बैंक में खाता खोल सकते हैं। वैसे आप और हम जिस स्विस बैंक को जानते हैं उससे 1998 में वो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के विलय के बाद अस्तित्व में आया था, जो तब से लेकर अब तक इसमें गोपनीयता के कारण लोग इसका जिक्र नहीं करते। फिलहाल इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से ये बैंक चर्चा में आ गया है। साल 2006 में स्विस बैंक का मुद्दा मुखर तौर पर लोगों के बीच में चर्चा के में तब आया था जब स्विस नेशनल बैंक ने भारतीयों के जमा रकम का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें लोगों की कुल रकम 6.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गई थी। इसके बाद साल 2011, 2013, 2017, 2020 और 2021 में भी स्विस बैंक के निवेशकों के फंड में इजाफा देखने को मिला था। फिलहाल स्विस बैंक अब धड़ाधड़ खाली हो रहा है तो फिर से चर्चाओं में है, लेकिन यहाँ पर हमने रिपोर्ट में बताया भी कि काले धन को लेकर स्विस बैंक ने कोई अपनी रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया है, क्योंकि लोगों की निगाह, सरकार की निगाह और लोगों के उत्सुकता भी यही रहती है कि आखिर में स्विस बैंक में जो काला धन है वो किसका है।